बड़े लड़ैया गढ़ महुबे के जिनसे हार गई तलवार, खट 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 तेगा बोले बाजे छपक छपक तलवार। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी है। बुंदेलखंड, जिसकी तासीर में वो गर्मी है कि इसमें तपा हुआ लड़का सोना ही निकलता है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। आज मैं हूँ बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा में। महोबा जो एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो चंदेलों की सैन्य राजधानी रहा, और महोबा अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास के लिए चर्चित है, जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महोबा में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका वर्णन कहा जाए कि भारतीय इतिहास में प्रमुखता से गाया जाता है, प्रमुखता से कहा जाता है। ऐसे ही महोबा से प्रेम करने वाले, अपनी मिट्टी से प्रेम करने वाले एक ऐसे शख्स हैं जिनसे अभी मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि उन्होंने अपनी मिट्टी के लिए क्या कर रहे हैं और अपने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बुंदेलखंड का नाम भारत में दर्ज कराने के लिए, कहा जाए कि भारत के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बुंदेलखंडी भाषा अपने आप में एक अलग है, एक इसकी मिठास और इसकी जो प्रभावशाली भाषा के रूप में कही जाती है बुंदेलखंडी भाषा। तो मेरे साथ हैं महोबा के अमित द्विवेदी। अमित जी, बुंदेल भास्कर में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बुंदेली भास्कर समाचार का, जो इतने दूर से चलकर हमारे बीच यहाँ पधारे हुए हैं। अमित द्विवेदी जो एडीएम बुंदेलखंड नामक एक चैनल बनाए हुए, यूट्यूब चैनल है इनका, और बुंदेलखंड से संबंधित या कहा जाए कि बुंदेलखंड की कई विधाओं के लोकगीतों को उस चैनल में डालते हैं, एडिट करते हैं। तो बात यह है कि अमित जी, जैसे आप बुंदेलखंड से संबंधित या कहा जाए कि बुंदेली भाषा को लेकर के एक आपने चैनल बनाया और उसी संबंधित वीडियो आप डालते हैं, कहाँ से दिमाग में आया कि बुंदेलखंड की भाषा को लेकर चैनल बनाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है कि हम पहले बचपन से मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ। सर मेरे गुरुजी हैं आदरणीय श्री अबोध सोनी जी, जिनसे हम उनके सानिध्य में रहकर हम संगीत की शिक्षा ले रहे थे। तो शुरुआत में ये होता है, हमारा जैसा माहौल होता है, लोग बॉलीवुड को पसंद करते हैं, तो हम भी उसी रास्ते में चल रहे थे। हमें बॉलीवुड गाना पसंद है, आज भी पसंद है। बट एक टाइम ऐसा आया जब हमें सोचने में एक चीज़ ने मजबूर कर दिया कि क्यों ना हम अपनी बुंदेली के लिए, अपनी लोक भाषा के लिए काम करें। जो हमारी बोली है बुंदेली, इतनी अच्छी बोली है, इसमें देखा जाए तो हर एक फंक्शन के लिए गाने बनाए गए हैं। अगर आप देखते हैं, अगर शादी होती है तो शादी के लिए अलग से गाने बनाए गए हैं, विवाह गीत हैं जो। और अगर आप देखते हैं कि हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए अलग बधाई गीत बनाए गए हैं। और अगर विदाई हो रही है किसी लड़की की तो विदाई गीत अलग बनाए गए हैं। कहने का मतलब हर एक पल के लिए हर एक अलग गीत बनाए गए हुए हैं। जैसे आपने विवाह का नाम लिया तो विवाह में भी विदाई का, विवाह में होने वाले जो रस्में, गारी का, कई गीत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह के इतने सारे हम लोगों की विधा में गीत हैं जो हमें देख के लगा कि इनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। हम युवा पीढ़ी इससे दूर भाग रहे थे, हम बॉलीवुड की ओर जा रहे थे। पहले हम भी कवर सॉन्ग ही गा रहे थे, बट हमारे मन में आया, कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप अपने बुंदेलखंड के ऊपर काम करिए, अपनी लोकल बोली के ऊपर काम करिए। तो तब से हमने ये सब शुरू किया हुआ है और उस पर काम कर रहे हैं। लगातार कोशिश है, मतलब बुंदेली भाषा के प्रसार के लिए और उसको संरक्षण के लिए आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसको एक लेवल तक ले जाने के लिए पूरी हमारी कोशिश है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार में हमारी भोजपुरी कितने आगे है, देश की बोली, और आप देख रहे हैं पंजाबी, हरियाणी, सारी लैंग्वेजेस के जितने भी सॉन्ग हैं वो आगे जा रहे हैं, पर हमारी बुंदेली क्यों नहीं? तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है और हम इस पे कर रहे हैं रेगुलर तरीके से काम। आपका ये काम, प्रयास कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, आज से 4 साल पहले हमने सफ़र शुरू किया था अपने स्टूडियो का, क्योंकि बिना स्टूडियो के ये सब पॉसिबल नहीं था। तो पहले हमने होम स्टूडियो सेटअप किया, उस पर कुछ गाने बनाए। तो फिर लगा कि अपने लिए तो कर ही रहे हैं, साथ में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। जो हमारे कलाकार हैं, जो लोकल के हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, जो उनके पास इतना पैसा नहीं है जो बाहर जाके रिकॉर्डिंग करवा पाएँ, झांसी जा पाएँ या कानपुर जा पाएँ या बड़े शहरों में जा पाएँ, तो हम उनके लिए हमने एक सोचा कि हमें एक स्टूडियो खोलना चाहिए, म्यूज़िक स्टूडियो, जहाँ यहाँ पे रह के अपने ज़िला के अंदर ही उनकी रिकॉर्डिंग हो सके, ऑडियो वीडियो, और प्रोफेशनल क्वालिटी हम अपनी निकाल सकें और लोगों को दिखा सकें। तो उसके लिए हमने ये स्टूडियो अपग्रेड किया हुआ है यहाँ पे, और सारी मशीनरी जो आपको मुंबई में मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी, वो सारी मशीनरी आपको यहाँ अवेलेबल है।
जैसे कि हमारे क्षेत्र के ही एक बहुत अच्छे गायक हैं, लेकिन वही बात होती है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वो गाते तो बहुत अच्छा थे, लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाया कि वो अपने प्रतिभा को शो कर पाएं। तो हमने उन्हें बुलाया, वीर सिंह राजपूत जी चितहरी से बिलोंग करते हैं, लौंडी के पास से। तो वो हमारे स्टूडियो में आया, बहुत अच्छा गाते हैं, मतलब मज़ा ही आ जाता है। उनका एक गाना भी हम डालने वाले हैं कल परसों पे, तो वो आप जाके एडीएम म्यूजिक स्टूडियो के चैनल पे सुन सकते हैं। बहुत अच्छे गायक हैं। मैं जरूर उनका गाना अपने दर्शकों को सुनाऊंगा। और इसमें एक जो है आपने जो बताया कि इतना अच्छा गाते थे, लेकिन देखा किसने, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था गाने का। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई कलाकार हैं जो लाइन से हमारे लगे हुए हैं, अपॉइंटमेंट ली हुई है, उन्हें हम रेगुलर बेसिस पे ला के और अपने चैनल पे डालने वाले हैं उनके गाने। बेहतरीन स्टूडियो जो आपने सजाया हुआ है। जी जी। बहुत सारे इसमें टूल्स जो आपने मंगाए हैं, जी। बहुत महंगे टूल्स दिख रहे हैं, और इसके बहुत महंगे टूल्स आते भी हैं। तो कितना खर्च हो गया लगभग आपका ये सारा डेकोरेशन में? जी बिल्कुल, खर्च तो काफ़ी हो गया है। डेकोरेशन की बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए डेकोरेशन में, और प्रॉपर क्योंकि ये सारा बनवाना पड़ा था, खाली स्पेस था ये छत पे, तो 4 से 5 लाख रुपए डेकोरेशन में, और बाकी का पैसा सारी ये इंस्ट्रूमेंट लेने में और कंप्यूटर सिस्टम बनवाने में, सारी कंप्यूटर सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट लेने में कितना खर्च हो गया इसमें? ये आप मान के चलिए 10 से 12 लाख रुपए, क्योंकि 3.5 लाख रुपए का तो कैमरा ही है हमारा, जो कैनन R5, जो कि 4K और 8K तक वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। बड़ा महंगा कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी कि हमें क्वालिटी कंपेयर करते हैं लोग कि हमें वो क्वालिटी चाहिए, तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तो इसलिए वो इन्वेस्ट किया उस पर। खंड के क्षेत्र में आप महोबा जनपद से बिलोंग करते हैं। महोबा में ऐसा मुझे लगता है कि पहला स्टूडियो होगा। जी बिल्कुल। क्या आप आसपास के डिस्ट्रिक्ट में बात करी जाए, हमीरपुर में, ललितपुर में, झांसी में, महोबा में, चित्रकूट में, बांदा में, कोई और ऐसा स्टूडियो आपने देखा है, सुना अभी तक? नहीं, इसके पहले मैंने विजिट किया भी था। तो ऐसा स्टूडियो तो अभी 4 जिलों में आसपास, छतरपुर कह सकते हैं आप, हमीरपुर, बांदा और मऊरानीपुर, झांसी के पहले, ये इतना आसपास का जो सर्किल है, इतने मतलब आप कहते हैं 50 कह सकते हैं, 50 किलोमीटर्स के दायरे में ऐसा स्टूडियो नहीं है। क्योंकि आपने बताया इतने महंगे आपके जो टूल्स हैं जी, कि हो सकता है, मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र में ऐसा होगा नहीं कोई किसी के पास, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं शादी विवाह में जो कैमरे आते हैं वो लाख या 1.5 लाख रुपए के बीच के ही आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतने में ही आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपग्रेड किया हुआ है, क्वालिटी को लेके कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं आने वाले टाइम पे, और ये इसलिए लिया कि आगे हमें जल्दी अपडेट ना करना पड़े। अगर आप इनके क्वालिटी की बात करेंगे तो ये सॉन्ग्स जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको सुन करके आप इनकी क्वालिटी का, कैमरे की क्वालिटी का, और इनके जो वीडियो एडिटर हैं उनको उनकी क्वालिटी का आप अंदाज़ा इस सॉन्ग्स के माध्यम से, छोटी सी क्लिप है, इसको सुन करके आप लगा सकते हैं। हम बुंदेली हैं, हम बुंदेलखंडवासी हैं, मुंह पे अपने कबू रहना उदासी है, सबरे कहें हम खुश मिजाज रहते हैं, चिंता फिक्र सुनो हमें ना सताती है। और देखो भैया हम बुंदेली हैं, बाप मताई को सिर हो तू नीचे ना, पुरखन की देखो बोली जा हमारी है, बुंदेली का नाम जान दे नीचे का। बड़े लड़ैया गढ़ महोबे के जिनसे हार गई तलवार, खट 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 तेगा बोले बाजे छपक छपक तलवार। इस महंगाई के दौर में 18 से 20 लाख रुपए खर्च करना किसी के घर वालों के लिए छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल, ऐसा होता है। शुरुआत में घर वालों का सपोर्ट नहीं होता है, बट जब वो समझ जाते हैं कि बच्चा अब इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, यही करेगा, तो उन्हें फाइनली सपोर्ट करना ही पड़ता है। और मतलब जिद थी कि यही करना है। हाँ, बस जिद यही थी कि बस म्यूजिक में ही कुछ करना है और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है, तो फिर वो एट द एंड वो मान ही गए और सपोर्ट फुल रहा उनका। क्या संदेश देना चाहते हैं जो नए कलाकार हैं, और जो अभी कहा जाए कि म्यूजिक के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, लेकिन खर्च बहुत है, क्योंकि बहुत सारे गरीब परिवार के लोग होते हैं जो अच्छा गाते हैं, जैसे आपने भी बताया कि आसपास के हमारे क्षेत्र के तमाम लोग ऐसे कलाकार हैं कि गाते तो अच्छा हैं, लेकिन कहानी वही आ जाती है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो आगे आते भी हैं, लेकिन उनके पास समस्या रहती है नए इक्विपमेंट्स खरीदने की और बेहतर क्वालिटी देने की, तो कहीं ना कहीं समस्या बड़ी रहती है, जिसमें वो लड़ते हैं और हार जाते हैं, सामने नहीं आ पाते। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
मंजिल से डर के नौका पार नहीं होती, काफ़ी फेमस डायलॉग है ये, जो कि ज़रूरी है। हमारे टाइम पे हमारे पास कोई सपोर्ट के लिए नहीं था, बट जितने भी आज कलाकार आगे आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो एडीएम स्टूडियो के दरवाजे हमेशा खुला हैं। आप प्रयास करिए, आप संगीत सीखिए, रिकॉर्डिंग का जिम्मा हमारे ऊपर छोड़िए। आपको फेमस कराने की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, क्योंकि हमने जो स्टूडियो के नाम से जो चैनल खोला है, उसमें हम सारे क्षेत्रीय कलाकारों की वीडियो ही डालने वाले हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो रहने वाला है। उसमें आपसे कोई कॉस्ट नहीं लेने वाले हैं, और आपकी वीडियो प्रॉपर चैनल पे जाएगी।